फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आपको पता है कि हम जब से देखते आ रहे हैं हर साल जो है वो ना हर माह बल्कि ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती है और हर साल ये कहा जाता है कि यार जो है वो अब बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी, बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी, मगर जो है वो बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, होता क्या है ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, पहले है क्या ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चूँकि जनवरी की ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है जो ₹1.63 जो है वो बिजली की कीमतों में एक माह के लिए इजाफा किया गया, ये एक माह के लिए होता है। हर माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो अलग अलग होती है, कभी कम भी होती है, कभी ज़्यादा भी होती है, मगर मैं तो पिछले कई साल से देखता आ रहा हूँ कि ये ज़्यादा ही जो है ना वो इजाफा ही होता है, कमी कभी नहीं होती फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में। ठीक है, हुआ ये कि जनवरी में और दिसंबर में पानी हाइडल से बिजली सबसे सस्ती बनती है और इसके बाद सोलर से। जनवरी में ना हाइडल से बिजली इतनी बनी ना सोलर से, धूप नहीं थी, सोलर से भी बनी। ठीक है, और ज़्यादा बिजली बनी फर्नेस ऑयल से, गैस से, और जो दीगर महंगे जो है वो ज़राए हैं उनसे बिजली पैदा की गई। और जाहिर सी बात है अगर महंगे ज़राए से बिजली पैदा की जाएगी तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। जब उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है तो हुकूमत देखती है कि जिन जिन ज़राए से बिजली पैदा की गई है उन तमाम को इकट्ठा करके उसके बाद उसका एक तनासुब के हिसाब से एवरेज निकाली जाती है। एवरेज के हिसाब से बिल सार्फ को उसको पर यूनिट दिया जाता है। महंगे ज़राए से बिजली पैदा हुई तो बिजली महंगी हुई ना, बिजली महंगी हुई। हाँ जी, तो अब होता ये है कि मैं आपको बताऊं, अब होता ये है कि अवाम को नहीं पता, आम सादा बंदा, मैं आम बंदा फर्ज करें, मुझे नहीं पता कि यार ये क्या होता है। इसका होता क्या, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो पड़ता है कारोबारी लोगों पे। घर वालों ने तो बिजली के बिल देने हैं, वो तो थोड़े बहुत आते हैं वो दे देते हैं, जो भी सूरत हाल होती है। परेशानी तो जाहिर सी बात, 30-40-50 हज़ार रुपए के लिए परेशानी होती है। सर देखें, वो परेशानी तो होती है मगर बिजली का बिल तो देना ही है ना, लोग देते हैं। जी, वो घर की चीज़ें बेच के लोग घर की चीज़ें बेच के भी देते हैं क्योंकि नहीं तो बिजली काट जाएंगे। ठीक है ना, इंडस्ट्री में क्या फ़र्क पड़ता है? इंडस्ट्री पे और कारोबारी मामलात पर इसका इतना फ़र्क पड़ता है। उसका होता ये है कि अगर आप किसी चीज़ के प्रोड्यूसर हैं, आप उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप उसको बना रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, आप उस चीज़ को जो है वो उसके मैन्युफैक्चरर हैं, आप उस चीज़ को बना रहे हैं। जब आपने उस चीज़ के कॉस्ट तय करनी है ना, तो आपने बिजली की कीमत डाल के उस चीज़ की कॉस्ट तय करनी है। अब होता क्या है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक फिर जो बनेगा वो इवेंचुअली महंगा होगा और आम आदमी पर उसका बोझ भी पड़ेगा। सर नहीं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ज़रा आप उस पर गौर कीजिएगा कि मैंने इस माह फ़र्ज करें 5,000 की बिजली इस्तेमाल की है, ठीक है, दो रुपये फ़ी यूनिट, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कास्ट मैंने अपनी किसी भी जो प्रोडक्ट बनाई है उसमें इन्वॉल्व कर दिया। अच्छा, हुआ क्या, 2 माह के बाद वो मेरी सारी जो प्रोडक्ट थी वो सेल हो गई है। ठीक है, वो सारी प्रोडक्ट मेरी सेल हो गई है। 2 माह के बाद मुझे पता चलता है कि मैंने जो जनवरी में बिजली इस्तेमाल की थी उसके पैसे अब मेरे से और लेने हैं। हाँ जी, उसकी कॉस्ट ₹1.63 मुझे मजीद देने पड़ेंगे। तो मैंने जो उसमें अपना मार्जिन रखा था ₹1.63 उसमें से निकल गया। बिल्कुल ठीक है। अब हुआ ये, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक बंदा आया, मैं बाहर खड़ा था लेस्को हेडक्वार्टर के, तो मैंने उसको कहा, उसकी आइस फैक्ट्री थी, तो मुझे कहता है कि भाईजान बहुत अच्छा कारोबार चला, बड़े बेहतरीन काम हुए। मैंने कहा जी ठीक है। वो कहता मामला ये हुआ है कि जो है ना उसका क्या नाम है, जुलाई में कहता जी हमने बहुत अच्छा कमाई की, जून जुलाई में, ठीक है ना। मैंने कहा अच्छा जी। उसने कहा जी मैंने 60 लाख रुपया महीना जो है ना वो हमने कमाया, जिसमें से 25-30 लाख रुपया बचत है हमारी, ठीक है। और अब आगे जो 30 लाख कमाया और अब आगे जो है वो 60 लाख रुपया मुझे बिल आ गया। उसने कहा जी 2 माह पहले जो मैंने बिजली इस्तेमाल की थी ना उसका बिल मुझे अब आ गया फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के माध्यम में। तो वो मेरे लिए, मेरे साथ तो जुल्म नहीं है कि मैंने उस वक्त बर्फ़ फ़र्ज करें मैंने ₹3 या ₹5 किलो बेची है, तो मैंने एस्टीमेट लगाया कि मुझे उसकी ₹5 किलो जो मैंने बेची है उसमें ₹1 मेरे लेबर है, ₹1 मेरी मजदूरी है, ₹1 मेरी लेबर है, ₹1 मेरा रेंट है, ₹1 जो है वो बिजली की कीमत है, और जो है वो ₹1 जो है वो उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, और ₹1 मेरी बचत है। अब वो जो मैंने ₹1 बचत रखी हुई थी वो ₹1.63 जो है वो अब फर्ज करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ₹1.63 उसमें निकल गए। तो भाई इसमें बचत ही कोई नहीं रहेगी ना।
अच्छा, ये एक चीज़ तो आपने बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा तफसील से एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा जो इसमें खबर का दूसरा हिस्सा है वो फिक्स चार्जेस हैं। 6 किलोवाट पर 2,000 रुपये से कुछ ज़्यादा पैसे हैं, 7 किलोवाट पर वो 8,000 रुपये के लगभग फिक्स चार्जेस हैं। ये जो फिक्स चार्जेस अब लगेंगे, लोग बिल से बचने के लिए सोलर लगवाया तो सोलर पॉलिसी चेंज हो गई, वो एक बहुत ज़्यादा शोर मचा, और अब ये फिक्स चार्जेस भी उसका लगेंगे। तो इवेंचुअली तो फिर नज़र ये आ रहा है कि अभी हम मार्च में खड़े हैं, अगले 1, 2, 3 माह में जब बिजली की खपत बढ़ जाएगी तो इस साल भी कोई रिलीफ ना कोई एक्सपेक्ट करे कि कोई बिल कम हो जाएंगे। सर जी, फिक्स चार्जेस जो है ना, ये लोगों पे सरासर जुल्म है, ठीक है ना। भाई किस चीज़ के फिक्स चार्जेस दें यार आपको? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दें, आपको महान क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट दें, आपको जो है वो टैक्सेस सारे दें, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स भी दें, एक्स्ट्रा टैक्स दें, जिनका पता ही नहीं है, जिनका पता ही नहीं है क्या चीज़ है। उसके बाद हर चीज़ आपको 13 किस्म के टैक्स दें, तो फिर फिक्स चार्जेस किस चीज़ के दें आपको? मीटर हमने बाजार से खरीदना है, तारें हमने बाजार से खरीदनी है, तो बिजली की तकसीम कार कंपनियां दे क्या रही हैं हमें?